आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में आप सभी श्याम प्रेमियों को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप जहां भी हो वहीं से 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने निज आसन पर विराजमान हो जाइए और अपने राइट हैंड में जल ले लीजिए। इस समय जब हम संकल्प आप लोगों को लेकर दिखाएंगे उसी तरीके से आपको संकल्प लेना है, तो आप वीडियो को रोक कर भी संकल्प ले सकते हो। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसके सामने बैठ जाइए और संकल्प लीजिए। हे श्री नारायण भगवान, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, जिसको भी मानते हो, आज पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी के पवित्र पर्व की दिव्य घड़ी है। इस अवसर पर मेरा नाम यह है, मेरे पिता शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे, पिता या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं और इस समय आपकी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। जो लोग व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उन्हें 2 बार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते वो भी अगर कथा सुनते हैं तो उनको भी व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस समय हम पुत्रदा एकादशी के दिव्य व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। इस समय हमारी मनोकामना ये है, आप कृपा करके हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। यह बोलकर आप जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब इस दिव्य कथा में हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही जवाब दिया था कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, यानी कि संतान उत्पत्ति विशेषकर पुत्र प्राप्ति की उत्पत्ति करवाने वाली एकादशी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगर में राजा सुकेतु राज्य किया करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। संतों के श्री चरणों में, गुरुजनों के चरणों में उनकी बड़ी ही निष्ठा थी। बड़े ही प्रेम पूर्वक सारी नगरी रहती थी। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी कि राजा को कोई भी औलाद नहीं थी। तो राजा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इस बात से ग्रस्त थे कि मेरे जाने के बाद पिंडदान कौन करेगा, पूर्वजों की मुक्ति कौन करवाएगा, इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इन चिंता में उनके दिन बीतते गए। एक समय उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं राजा गुरुजनों के श्री चरणों के प्रक्षालन करते थे तो उनका विवेक जगा हुआ था। उनको लगा कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उस भाव को राजा ने त्याग दिया और एक बार के लिए अपने घर परिवार संसार को वहीं छोड़कर गहरे वन की तरफ निकल पड़े कि काश वहां हमें किसी न किसी प्रकार का कोई रास्ता मिल जाए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे वन की तरफ चले। आगे जाते समय उन्हें एक दिव्य तालाब दिखाई दिया और उस तालाब के समीप ही उनको एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। राजा जा पहुंचे संतों के पास, क्योंकि संत सेवी तो पहले से ही थे। जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया। संतों ने भी देखते ही पहचान लिया कि नगर के राजा आए हैं। पूछा, राजन क्या सेवा करें। राजा ने जो बात थी जो की तो उनके सामने रख दी और पूछा कि प्रभु आपका यहाँ आने का प्रयोजन। संतों ने बड़े ही शांत एवं गंभीर स्वर में कहा कि आज से 5 दिन बाद श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है, जो कि संतान देने वाली है। हम उसी की दिव्य साधना के लिए यहाँ पर इस दिव्य सरोवर के आसपास नजदीक हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ऐसे में राजा ने जब सुना कि पुत्र प्राप्ति यानी पुत्र देने वाली एकादशी, तो अपना भाव संतों के श्री चरणों में कह सुनाया। संतों ने भी उनको आशीर्वाद दिया, वचन दिया, वरदान दिया और कहा आप भी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करिए और समय एवं विधि पूर्वक व्रत का पालन करके अन्य संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, प्रजा को भोजन ग्रहण करवाइए और इसके परिणाम स्वरूप आपको शीघ्र अतिशीघ्र एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने श्री चरणों में प्रणाम किया, पुनः अपने नगर की ओर लौटे और यह घोषणा सभी को सुनाई। पूरी नगर ने, पूरी प्रजा ने एक साथ व्रत किया। व्रत का पूरा फल राजा को सौंप दिया और राजा ने विधि पूर्वक व्रत करके समय अनुसार व्रत का पालन करके ब्राह्मण भोज करवाया और तुरंत पश्चात देखने को ये मिला कि समय अनुसार जो उनकी शव्या रानी थी वो गर्भवती हुई और शीघ्र अतिशीघ्र उनको 9 महीने के अंतराल में ही एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह दिव्य कथा जो भी सुनता है, सुनाता है, उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण भगवान कृपा करते हैं और व्रत करते समय इस कथा को सुनने वाले को 2 बार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। आप भी इस जानकारी को, इस कथा को, इस अनुभव को, इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य श्याम प्रेमियों तक शेयर कर सकते हो। जय श्री श्याम।